करे तो सावन का महीना पावन करे तो जिया चुमे जैसे बनवाता से राम जगरा पाहे पूरवैया नैया समारो प्रभु जी कोई न देवैया राम जगरा पाहे पूरवैया नैया समारो प्रभु जी कोई न देवैया पूरवैया तेरा पूरवैया तेरा चले कोई जो पूरवैया तेरा चले कोई जो सावन का महीना पावन करे तो सावन का महीना पावन करे तो जिया चुमे जैसे बनवाना चलो क्या कहूँ आज ये क्या मैं देख रही हूँ मैं यही रास्ते प्रतिदिन पकड़ कर आया करती थी लेकिन ऐसा मुझे कभी दिखाई नहीं देता था ये क्या मैं दूसरे रास्ते को पकड़ कर आ गई कोई बात नहीं मैं आगे की ओर चलकर देखती हूँ क्या यही अयोध्यापुर है अरे यही रलिया रलिया अकेली है आई रे रलिया अकेली है आई रे जवन ठिकाना पिया टिकट कटई आई जाऊ दे ठिकाना पिया जवन ठिकाना पिया टिकट कटई आई जाऊ दे ठिकाना पिया पनिया पर अनिया पर कोई टिकट बही जाई रे मंगल पाद बधावा नगर बधावा मंगल मंगल पाद बधावा क्या कहूँ वैसे तो ये अयोध्या के बाल सखा भी दिखाई देते थे आज वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं मैं चलती हूँ और देखती हूँ कोई अवश्य मिलेगा तो मैं पूछूंगी क्या अयोध्यापुर यही है ओ भैया हाँ भैया बोलो ओ देखो मंथरा दादी भी आ रही है ओ देखो उधर है उधर कहाँ देख रहे हो
दादी मंथरा भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। प्रसन्न सभी अयोध्या के प्रजापुरवासी ही हैं, तो एक क्यों न प्रसन्न रहे। इसलिए चलो सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम करो और इनसे पूछो कि आज बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है, और ये बताएगी अवश्य। चलो चलो प्रणाम करो पहले, उसके बाद। दादी प्रणाम। क्या? दादी अरे मैं दादी जैसे दिखती हूँ? कब कैसी दिख तू रही मुझे दादी कह रहा है? सब दिन दादी न बोले। दादी बोलता है। हाँ, मैं कर लूं क्या? नहीं आप बाद में करना, पहले मैं कर लेता हूँ, मैं छोटा हुआ पहले। ठीक है कर लो, पहले तुम ही कर लो भाई। पहले आप ही कर लो। भूआ जी प्रणाम। भूआ जी कहता है। हाँ भैया जी मैं भी कर लूं? कर लो, सब कर लो, बाद में मैं करूंगा। नानी प्रणाम। है नानी भाई जी। नानी कहता है, हैं? मैं नानी कैसे दिखती हूँ? भैया आप प्रणाम करो। दादी भूआ मामी कहने पे मार रही है, नानी भी कहने नानी पर। भी कहने पे मार रही है। आप करो भैया प्रणाम। ठीक है, बच्चा उच्चा है, मैं भी कर लेता हाँ हूँ। भैया करो 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 करो। भाभी जी, ओ भाभी जी। अरे देवर। भाभी जी प्रणाम। अरे देवर बबुआ, देवर बबुआ। देख रहे हो बुढ़ाई भाभी कहवा रही है दादी। हाँ, क्या है? ये देवर बबुआ, हाँ भाभी माँ। तुम्हारे साथी जो है मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे दादी कहते हैं। देखो ना मैं पुष्पुक हुसनो पाउडर लगा कर चली आ रही हूँ, फिर भी ये दादी बोलते हैं। हाँ आज क्या है ये ना, दादी सुनो क्या है, हुसनो सुनो क्या है। ऐसा है। ये देवर बबुआ, हाँ दादी। आज तुम्हारे भैया जो है ना है। लंबई से आए हैं। कहाँ से? लंबई से। लंबई नहीं भाभी, हाँ हाँ बम्बई। हाँ बम्बई बम्बई। हाँ। वहाँ से जब तुम्हारे भैया आए ना, हाँ, क्या लाए? तो पहले तो लिपस्टिक। अच्छा अच्छा, और मरकहवा काजल। मरकहवा काजल। हाँ, और क्या लाए भाभी माँ? और पाउडर मैं लगाते हुए मचलती हुई चली आ रही थी। भाभी इतना श्रृंगार आज आपने किया है भाभी। हाँ देवर बबुआ, ये बताओ, बोलो ना। भैया के आने पर इतना आप प्रसन्न हो या नहीं? हाँ लेकिन ये बतला, हाँ। आज अयोध्या में क्या होने वाला है, जो कि कहीं इडली तो कहीं बिजली तो कहीं उन्न तो कहीं दुन्न, कहीं आजा तो कहीं बाजा, ये सब क्या है? अयोध्या में क्या होने वाला है? आप परम सत्य कह रही है भाभी जी। अयोध्या आज हर गली हर नगर में सजावट की गई है। हाँ हाँ हाँ, सजावट हुई है ना। क्या होने वाला है अयोध्या में? क्या आपको मालूम नहीं है? नहीं देवर बबुआ, आप तो महारानी कैकेयी के प्रिय दासी है, फिर भी आपको नहीं मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम है। कल सुबेरा होते ही जो दाऊ महाराज है ना, महाराज जी दशरथ, कल सुबेरा होते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक चढ़ेगा, राज तिलक होगा। तेरा तिलक होगा? राम जी का राज तिलक होगा, मेरा तिलक नहीं होगा। अरे देवर बबुआ, राम का तिलक विवाह अरे बहुत पहले हो गया, अब क्या होगा? कल श्री रामचंद्र जी राजा होंगे सुबेरे होते ही। अच्छा अच्छा, तुम्हारे राजा मर गए? एक कान से भी ऊंचा सुनती है, इसके कान में बताना पड़ेगा। तेरे राजा कितने दिन हुआ मरे हुए? मेरे राजा तो 2-4 साल हो गए मरे, हाँ। लेकिन तुम्हें सुनाई ज्यादा दे रहा है, इसलिए अब तुम्हारे कान में बताना पड़ेगा। हाँ, बता दे भैया को। हाँ, कहना तो भैया बता रहा हूँ।
जोर से राजी राम राजा हो गए। तू इसके गाल में दांत काट लिया क्या रे? अरे मेरे भैया क्या हुआ दादी, क्यों रो रही हो? करई बिचारी गुजारी। भाभी माँ, ये मेरा छोटा भाई तुम्हें कुछ कहा क्या? क्या हो गया? कुछ नहीं कहा तुम्हारा भाई ने, लेकिन मुझे इतना बड़ा कष्ट हो गया। किस बात का कष्ट है? अरे वो काले वाले राम को राजा बना रहे हैं, मेरे भरत लल्ला को अयोध्या का राजा नहीं बना रहे हैं। ये बताओ, रो लो तुम, रो लो तब फिर पूछेंगे। बोलो बोलो ये बताओ भाभी, बोलो देवर बबुआ। अगर राम जी राजा हो रहे हैं तो इसमें तुम्हारा क्या बन रहा है और बिगड़ रहा है? हाँ भैया, सत्य कह रहे हो, क्या इसका बिगड़ रहा है? ऐसा है देवर बबुआ, राम काला है और भरत मेरा गोरा है। कल मेरा भरत अयोध्या का राजा बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। आपको मालूम नहीं है, आ? सूर्यवंश में जो सबसे बड़ा पुत्र रहता है उसी को राजा बनाया जाता है। क्या तुम्हें यह बात अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ उपाय है। हाँ, उपाय बतलाओ। परंतु उपाय ऐसा है, मैं अपने पंचांग में देख चुका हूँ। क्या देखे? भरतलाल राजा होंगे, होंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए ही होंगे। अगर मेरा भरत राजा हो गया ना तो तुम लोगों के सर पर 10 नारियल तोड़ूंगी। सर पे? हाँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, फोड़ लेना, जब बनेंगे तब फोड़ेंगे। ये बताओ, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर फूल का नाम लो जो सबसे अच्छा लगे। हाँ, सबसे अच्छा पुष्प गोभी का फूल होता है। गोभी का फूल सब्जी में भी काम आता है, उसका फूल भी होता है। ये कोई फूल है? गोभी का फूल। ये सब्जी हो गया, तुम्हारा सत्यानाश हो गया। ऐसा करो, हाँ, एक उपाय और बचा है। बोलो। सबसे अच्छा जो अन्न लगे उसका नाम लो। बाजरा, सबसे अच्छा बाजरा। बाजरा तुम्हें अच्छा लगता है? बाजरा और उससे अच्छा मक्का, उसकी रोटी अच्छी। तुम्हारा सत्यानाश हो। ऐसा है, सबसे अच्छा कोई पक्षी का नाम लो जो सबसे अच्छी पक्षी हो। पंछी? सबसे अच्छा पंछी कौवा, काला काला। कौवा अच्छा लगता है? बहुत सुंदर लगते हैं। तुम्हारा काम नहीं होगा। अच्छा, एक उपाय और है, मैं बता ला रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा बड़ा भाई है ना जो हाँ 4 गोले बनाया है, 4 चक्रव्यूह। जी। एक में राम, एक में भरत, एक में शत्रुघ्न, एक में लक्ष्मण। हाँ, इन चारों में से किसी एक में अपने दाहिना अंगूठा रखना है। दाहिना? दाहिना? हाँ, जल्दी करो। अरे भैया भैया भैया, ये पैर का रख दिया। तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारा भरत बबुआ राजा नहीं हो। ऐसा है, तुम लोगों से काम होने वाला नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं जा रही हूँ, अपना काम स्वयं से बनाऊंगा। ठीक है, बना लेना। जाओ। जा रहा हूँ। क्या कहूँ, अब मुझे महारानी कैकेयी के पास चलना चाहिए और उनसे ये बात मैं अवश्य कहूंगी। और महारानी जी को बताऊंगी। अरे महारानी जी, लेकिन मेरे आंखों में आंसू नहीं,
थोड़ा मैं फूक लगा लेती हूँ। महारानी जी भरत मात वही गई बिलगारी भरत मात वही गई बिलगारी कायल मन कहरानी भरत मात वही महारानी जी महारानी जी। अरे ये कैसी आवाज है? यह आवाज तुझे नहीं पहचानी हुई लगती है। कौन बोल रहा है इसमें? महारानी जी। ओ ये तो हमारी प्रिय दासी मंथरा की आवाज लगती है। इसे क्या हो गया? आज इतना विलंब करके मेरे पास आ रही है और रोते हुए हमें लगता है इसका किसी से कोई कहा सुनी हुआ है। मंथरा महारानी मेरी दासी मेरी प्रिय सखी मेरे पास आओ मेरी प्रिय महारानी जी महारानी जी खुश रह तू खुश रह। अरे क्या हो गया तुझे? मंथरा ओ मंथरी क्या हो गया? मंथरा महारानी जी क्या बात है? तू कुछ बोल नहीं रही? सब कुशल चित है बेटा राम अपने तीनों भाइयों के साथ साथ महाराज जी सब कुशल चित है ना? दासी महारानी जी कुछ तो बोल मंथरा। हमें सबने शीश उठाए हैं तूने क्यों बाल बिखेरे हैं अभी मेरी दासी महारानी जी क्या भूखी है अखिवा प्यासी है हाँ प्यासी है। महारानी जी सुनिए मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों तुझे दासी है दासी है। हाँ मंथरा आखिर इस प्रकार से अपने ढंग को बेढंग कर लीजिए और बिलखारी तुम्हें कोई कष्ट है? किसी से कहा सुनी हुआ? बेटा लक्ष्मण ने तुम्हें कुछ कहा?
मंथरा, तुमको मेरी सौगंध है, मेरी शपथ है, बताओ इस उदासी का क्या कारण है मंथरा? तब हुन बोली तेरी बड़ी पापी छाड़े सांस का जल राम ही छाड़ी कत सिख दे हमें को माई डाल कर गई कर पाई। हे महारानी जी, बोलो मेरे प्रिय राशि, मुझे कोई क्या सीख देगा और मैं इसके बल को पाकर अपने काल को भुलाऊंगी महारानी। राम ही छाड़ी मिसल के आज जय जनेश दे जुबराज। हे महारानी जी, आज अयोध्या में कुशल है तो सिर्फ राम का कुशल है। क्या बोलिए तुम? अन्यथा किसी का कुशल नहीं है महारानी जी। जो कि महाराज जी राम को युवराज पति रहे। पूत विदेश न सोच तुम्हारे जानती हम बस नाम हमारे। ये महारानी जी, आपको तो कोई सोच और कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि आपके पुत्र तो विदेश में है, अर्थात ननिहाल कैकैपुर में है। ये महारानी जी, आपको कोई सोच और कोई चिंता नहीं है। आप तो सोचती हो कि महाराज जी हमारी पत्नी है। नींद बहुत से चतुराई लखन भूप कपट चतुराई। ये महारानी जी, आपको तो नींद लेना ही बहुत प्रिय लगता है, तो तकिया पलट पर लेटी रहो और सुख की नींद लेती रहो, यही तुमको प्रिय लगता है महारानी जी। और यहाँ राजा जी की कपट भरी चतुराई नहीं देख रही हो महारानी जी। कल जिसका होगा राज्य तिलक, कल जिसका होगा राज्य तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी यह भंग उन्हीं का है। हाँ महारानी जी, बजते हैं जो नगारे। महारानी जी, नगारे की आवाज क्या सुनाई नहीं दे रही है? बजते हैं जो नगारे, ये खुशी नहीं मातम कुछ तुम्हें दिखाई पड़ता है, आवाज की महारानी जी खुल गए भाग्य कौशल्या के। कौशल्या के आज हाथ खुल गए, खुल गए भाग्य कौशल्या के। हर कला उसी पर प्रतिज्ञा की, रानी तू किस घोर नींद में है। अब लोग चाल निज राजा की, आप राजा के कपट भरी चतुराई नहीं देख रही हो महारानी जी, और दूसरा पूछ रही हो। ये सुन प्रिय वचन बोले अरे कुल कलंकिनी, इस प्रकार से बात करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? तू क्या बोल रही? तुझे कोई होश नहीं है? आज तू मेरे घर में फूल डालने की बात कर रही है? चल निकल यहाँ से चांडाली, हर किसने तेरी मत मारी है। किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई ढेर परी बनकर आई चिल्लाई।
आपके जो ऐसे बचने लगे तो मुझ तेरा नुचवा दूंगी तो मुझे तेरा नुचवा लूंगी और युवराज राम होगा जिस शरीर तो तुझको मुँह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हारी रहे। इधर आओ। मेरी भाषा सुन तो कारे घोरे घूमरे कुटिलक जाती जा गाने लंगड़े लूले ये कुटिल और कुचाले तो होते हैं और इनमें से कहीं नारी जात की दासी ये तो अधिक ही माया अभी से सब चेरी कही भर दे बात मुस्कान। मैं आई थी शिक्षा देने के लिए, खुद शिक्षा पा गई। मैं चलती हूँ, अम्मा रानी जी के पास नहीं जाऊंगी। दिल से सदी हो तो ही सपने तो पर कि सोचना मैं तो तुम पे सपने में भी क्रोध नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें शिक्षा दी आगे मंत्रा। महारानी जी 2-4 लात और 2-4 हाथ मार कर और शिक्षा दे दो महारानी जी। तू बैठ पहले आ मेरे पास बैठ। सुदिन सुमंगल दायक सोई तोरे कहा पुरज दिन होई। मंत्रा सोचना वह दिन कितना शुभ होगा, कितना मंगलमय होगा जिस दिन तुम्हारा कहा सत्य होगा। मंत्रा जेठ शाम सेवक लघु भाई यह दिल कर कुल रीति सुहाई। और यह संसार का नियम है। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक हुआ करता है। राम तिलक जो साचो काली देव बाबन भावत आली। मंत्रा महारानी जी यदि तुम्हारा कहा सत्य, यदि मेरे राम का राज तिलक कल है तो तुम जो भी तुम्हारे मन में आवे महारानी के लिए तैयार हो। मंत्रा कौशल्या सब महतारी राम सहज सुभाय प्यारी। मंत्रा महारानी जी मेरे राम को तो सभी माताएं कौशल्या के समान प्यारी लगती है और मेरा राम तो मुझे कौशल्या से बढ़कर भी मानता है। मोह पर करहे स्नेह विशेषी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। हाँ मंत्रा मैंने अपने राम की प्रेम की परीक्षा करके यह देख लिया है मेरा राम को मुझे अपनों से भी अधिक प्रेम करता है। जाओ विधि जन्म दे कर चोहु हो राम सिय पूत ततोहु। हाँ मंत्रा यदि विधाता मुझे इस संसार में पुनः जन्म दे तो मैं विधाता से कहूँगा मुझे पुत्र रूप में बेटा राम मिले और बहू के रूप में पुत्र सीता मिले। मंत्रा भरत शपथ तो हिस्सा से कहो परिहर बटे दुराव हर से समय भी समय तरसी कार्य सुना। हाँ मंत्रा आज शुभ की घड़ी में
तू इस प्रकार से विलाप कर रही है, तुम्हें कष्ट हुआ कि इसका क्या कारण है? सत्य सत्य बतला, तुम्हें तुम्हारे प्रिय भरत लाल की सौगंध है। नहीं महारानी जी, लल्ला भरत की सौगंध मत खिलाओ महारानी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करि रूजी। हे महारानी जी, मंथरा की आशाएं एक ही बार में पूरी हो गई। अब जो बात को कहूंगी उस बात को कहने के लिए दूसरी जिभवा लानी पड़ेगी महारानी जी। कोई बहोई हमारी कहानी, चेरी साड़ी अब होब की रानी। हे महारानी जी, चाहे कोई भी राजा हो, चाहे राम राजा हो, चाहे भरत राजा हो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, दासी ही रहूंगी। चारे जो स्वभाव हमारा, भल भल देख न जाई तुम्हारा। हे महारानी जी, मेरा ये बड़ा सीधा स्वभाव है जो कि मैं आपके अनुभव को नहीं देख सकी महारानी। ताते कछु बात अनुसारी, क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी। इसलिए हे महारानी जी, मैं आपके राज्य में हूँ, खाती हूँ, पहनती हूँ, सोती हूँ। मुझे सत्य कहने में कोई कष्ट नहीं है। इसलिए हे महारानी जी, अब मैं क्या कहूँ आपसे महारानी जी। तुम पूछो मैं कहत डेराई, धरहु मोर घर मोरी लाऊ। हे महारानी जी, तुम पूछती हो तो मुझे डर लगता है, क्योंकि आपने मेरा नाम घर फोड़नी रख दिया है। अरे मैं तो घर को फोड़ने वाली हो गई ना, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ महारानी जी। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई जबात सवारी। आपको तो कोई चिंता नहीं है। जरा सोचो महारानी, राम की माता कौशल्या कितनी चतुर और चालाक अर्थात कितनी गंभीर है, जो कि उसका था कोई आज तक पाया ही नहीं। पठे भरत भूप ननियौरे, राम मात मत जानब रौरे। हे महारानी जी, ये जो बेटा भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, राजा जी ने ननिहाल भेजा है, इसमें सिर्फ चाल है तो उस कौशल्या की है। कौशल्या के कहने पर ही राजा जी ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजा है, और यहाँ अवसर पाकर राम को राजा बना रही है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई है हमहि सजाई। इसलिए हे महारानी जी, अगर मैं बात को बनाकर कहूंगी तो विधाता मुझे उसका दुख मुझे देगा, उसका कष्ट मुझे देगा। इसलिए मुझे सत्य कहने में कोई दोष नहीं। राम ही तिलक काल जो भयो, तुम कहो विपद बीज विधि भयो। हे महारानी जी, मैं ये कह देती हूँ, जब सुबेरा होते ही राम अयोध्या का राजा हो गया तो समझ लीजिए महारानी जी, आपके लिए विपत्ति की बीज बो दिया गया है। रेख खचाई बल भासी, भामिन भयो दूध कई माखी। हे महारानी जी, ये मैं रेख खिंचा कर कहती हूँ, आप अयोध्या में उस प्रकार से हो जाओगी जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार कौशल्या आपको इस अयोध्या से निकाल कर कहीं दूसरे जगह भेज देगी। कंतु बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंद गृह से हहि, लखन राम करे। हे महारानी जी, तुम क्या कहती हो? अरे चंद्रमा की दो बेटी थी, जिसका नाम कत्रु और पीड़िता था, दोनों सगी बहन, दोनों समत। महारानी जी, देखिए, एक नन्हा सा बालक है जिसकी ओर से भगवान के पावन चरणों में सादर 51 रुपए भेंट करते हैं।
भगवान इस बालों को सद्बुद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। जय श्री राम। इसलिए हे महारानी जी, कच्चू पीड़िता दोनों सगी बहन थी, लेकिन कच्चू ने पीड़िता को बहुत ढेर सारा दुख दिया जो कि सगी बहन थी। लेकिन हे महारानी जी, तुम क्या पूछती हो? क्या अब भी नहीं जानती कि हित और अहित तो पशु और पक्षी भी पहचानते हैं, और आप बारंबार पूछती हो? मैं क्या बताऊं महारानी जी? सुनु मंथरा बात पुनि तोरी, दहिनियात नित फर गई मोरी। मंथरा, महारानी जी, तू सबसे कह रही है क्या? आज मैं समझ गई संसार में कौन अपना होता है और कौन पराया होता है। क्यों नहीं महारानी जी? मंथरा, महारानी, तूने कहा कौशल्या मुझे दासी बना के रखेगी। अवश्य नहीं मंथरा, अयोध्या में उसी प्रकार का होगी। तुम कौशल्या की सेवकाई करोगी और भरत राम की सेवा करेगा, तभी अयोध्या में रहोगी, नहीं तो नहीं रह पाओगी। आखिर में दीदी मुझे मेरे साथ ऐसा करें। अरे क्या दीदी दीदी रच रखी हो, सवत है। जब कच्चू पीड़िता दोनों सगी बहन थी, सवत हो गई। वो तो कौशल्या दूसरी देश से आई है, आपको सवत बना कर ही रखेगी। नहीं मंथरा, मैं कौशल्या की समझ बनने से पहले मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन महारानी जी, अरे तुम क्यों अपने प्राण को त्यागोगी, क्यों छोड़ोगी महारानी? नहीं मंथरा, महारानी, यह दूरी तोरे बचने सुन सजनी, मोरे हृदय धड़के असगुनी अमिती हो बड़ी हमको दहिनिया कनित फड़के। क्यों नहीं? पहला में तो फड़का करती है। अपने चलते आज लेके तो मैं अनहित नहीं हो, वसुधारत के आग विचार देव तो सजन दी हो। क्यों नहीं? आखिर सोचो मंथरा, राम मुझे इतना प्रेम करता है, राम इतना प्यारा है मुझे, और मैं भी राम से इतना प्रेम करती हूँ, फिर भी मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार। अरे ये महारानी जी, ये सोच विचार बाद में करना, ये सब पहले की बात है। अरे आज के समय में समय पड़ने पर मित्र शत्रु हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। आप किस नींद में हो रही हो महारानी जी? अब राम पर दया मत करो, जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। क्या कहना चाहती है मंथरा? बोल। मैं आपको अभी मुझे भ्रम हो रहा है, मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ मंथरा। आखिर क्या बात है? हमें भ्रम में मत डाल। तू तो मेरी सबसे प्यारी दासी है, तू तो मेरे माई भाई से मेरे साथ आई है। बता मुझे क्या करना होगा? कहाई चेत सुने है नाही, स्वामी कहो कथा मोहि पाही। हे महारानी जी, क्या आपको सुध नहीं है? आपने ही तो मंथरा से एक बात बताई थी महारानी। क्या मैंने तुमसे कोई बात बताई? जी हाँ, बैठो ना महारानी जी, मैं वो बातें बतला रही हूँ। हे महारानी जी, एक समय में आपके पाँव को दबा रही थी, तो आपने एक मुझसे बात कही थी, देवा तो संग्राम करने के लिए आप और महाराज दशरथ जी गए थे कि नहीं? हाँ। वहाँ युद्ध करते करते उनके रथ के पहिए की कील निकल गई, महाराज जी रण में मूर्छित हो गए।
आपने किसी प्रकार से उनके प्राण की रक्षा किया, और रक्षा किस प्रकार से किया महारानी जी? उनके रथ के पहिए की कील निकल गई तो आपने अपनी काली अंगुलियां लगाकर युद्ध में महाराज के प्राण को बचाया है महारानी। जब महाराज से युद्ध करके आए देवासुर संग्राम से, रथ की ओर उनकी नजर गई तो रथ के पहिए की कील की जगह आपकी काली अंगुली लगी थी। फिर महाराज ने कहा कि प्राण प्रिय कैकेयी, तुमने मेरे प्राण की रक्षा किया है, तुम मुझसे 2 वरदान मांगो। क्या? हाँ हाँ महाराज ने तो मुझे यह वचन दिया था, मंत्रा, मुझे याद है। याद है ना? तो आज वही समय है महारानी जी, आप दोनों वरदानों को मांगो। सुत ही राज राम ही बनवासु, देह में सब सहत भोलासु। महारानी जी 2 वरदान कौन सी मांगने हैं? पहले वरदान से भरत को अयोध्या की राज्य, और दूसरे वरदान से उस काले वाले राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। भूपति राम शपथ जब करी, तब मांग्यो जेहि बचन टरई। महारानी जी आजकल कोई मर्दों का भरोसा नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए वरदान न मांगने से पहले राजा जी को राम की सौगंध दिलाना, राम की सौगंध खिलाना महारानी जी, तब वरदान को मांगना, अन्यथा वरदान को मत मांगना। पर घात कर पात की, कहि सिको गृह जाऊं, काज सवार सजल सबू, सहसा जनपति आओ। इधर आओ महारानी जी, और सुनो, ये नए वस्त्र त्यागो, सामने हो महारानी जी, ये जितने नए आभूषण पहनी हो इसे उतार कर फेंक दो, और फटे मैले कुचैले पहनकर सीधा कोप भवन में जाओ महारानी जी। वहाँ महाराज जी आएंगे, बोलेंगे प्यार प्रिय कोकिल बहनी पंकज मुखी गजगामिनी, आप इधर से उधर होना, लेकिन आंख से आंख मत मिलाना महारानी जी, अन्यथा कलंक से फेंके का मामला करवा। तू जो करी सब सत्य करी। जैसा कि तुमने बोला, मैं कोप भवन में जाके महाराज से अपने 2 वरदानों को मांगूंगी, अवश्य वो भी बेटा राम की सौगंध देकर। पहले वरदान में मुझे मांगना है भरत को राज्य, राम को हो राजे, राम को नहीं बल्कि हमारे भरत लाल को होना चाहिए। अवश्य महारानी। मंथरा कहिए, राम को 14 वर्षों के महाराज। अवश्य महारानी। कैसा? क्यों? आखिर में राम भी तो राजकुमार ही है। मंथरा, यदि तू कही तो 14 वर्षों के वनवास की जगह राम को तो 4 महीनों के लिए कहीं दूर भिजवा देती हूँ, उसके बाद उसको फिर से बुला लिया जाएगा। शायद आपको ये नहीं मालूम है महारानी जी, मैंने गुणियों से, पंडितों से, ज्ञानियों से पूछा है, 14 वर्ष में 1 मिनट कम हो गया तो राम अयोध्या को पुनः वापस ले सकता है, इसलिए 14 वर्ष में 1 मिनट कम नहीं होने चाहिए महारानी जी। मंथरा, मैं समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। अब तो निश्चित हो जा मंथरा, इस कैकेयी का प्रण अब यहाँ अयोध्या के राज सिंहासन पे हमारा भरत लाल बैठेगा, और जो समय इस राजगद्दी के लिए था, ठीक उसी समय देखना राम 14 वर्षों के लिए पंडित की तरफ आगमन करेगा। मंथरा, क्यों नहीं? अब विलंब मत कर, क्योंकि सुमेरा होने से पहले यह काम बनाना है। अवश्य महारानी। जा रही हूँ भवन की तरफ, और तू जाके महाराज को यह संदेश दे कि महारानी कैकेयी वो भवन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मंथरा, तू कितनी प्यारी है, क्यों नहीं? इधर देख मंथरा। महारानी जी, ये
भरती लाल राजा। अवश्य होंगे। अब तो खुशी है ना। भरती लाल राजा बड़ी तो ये छुरी कढ़ाई हुई। झुलनी कढ़ाई मेरे छुटा कढ़ाई पे झुलनी। हाँ बच्चा, छुट्टी और छोटा दोनों। झुलनी कढ़ाई मेरे छुटा कढ़ाई पे झुलनी कढ़ाई मेरे। भरती लाल राजा कुंवरी को झुलनी कढ़ाई पे। ठीक है बच्चा, अब पूजा मैं कोप की तरफ प्रस्थान करती हूँ और महाराज के पास जाना। इस कैकेयी के संदेश को बना ठना के इस प्रकार से बोलना कि महाराज का ध्यान कहीं और न भटके, सीधे इस कैकेयी की तरफ आकर्षित होकर के सीधे मेरे लक्ष्य की तरफ आए। आप चिंता मत करो महारानी, तुम जाओ कोप भवन में, मैं जाती हूँ महाराज को ये संदेश दूंगी। अरे शुरू हो रही है बन की कहानी, शुरू हो रही है आज लगी है बड़की है रानी, शुरू हो रही है बड़की कहानी। साथ सब सामिल कर गयो करिए मंथरा खुश रहो। मंथरा ये क्या था सब भाई हो, क्या बात बात। महाराज मैं क्या कहूँ, आज खुशी के अवसर पर मैं तो खुश थी महाराज, लेकिन आज मैं अचानक आपके पास ये एक सूचना लेकर आई महाराज। कौन सी सूचना है? आज मैं एक महारानी कैकेयी के महलों में गई महाराज। फिर क्या हुआ? फिर महारानी कैकेयी ने अपने महलों में नहीं दिखाई दिया। फिर मैं टहलती घूमती जाकर कोप भवन की ओर देखी तो महारानी कैकेयी ने फटे मैले कुचैले पहनकर नए वस्त्र को त्याग कर जमीन पर लेटी हुई है और मुझसे यही कही कि जाकर महाराज को मेरे पास भेज मंत्रा। ठीक है दासी, जाओ, मैं उसके पास जा रहा हूँ। जाओ जाओ। जाइए महाराज। कोप भवन सुनि सकुचेउराऊ